आप देखें तो उनका विधायक का चुनाव हारने के बाद, यानी कि भव्य बिश्नोई के विधायक का चुनाव हारने के बाद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कहें तो कुलदीप बिश्नोई और उनके पूरे परिवार की पूंछ पूरी तरह से कम हो गई। क्या करना चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई? इस कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप का, मिलने जुलने का मकसद क्या हो सकता है? क्या सियासत के अंदर जिस प्रकार से वो एकदम से पिछड़े हैं या किनारे लगाए गए हैं, तो बताना चाहते हैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए दम बहुत है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर आप व्यापारिक क्षेत्र में जाएं तो वहां कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, और अगर सियासत के अंदर जाएं तो फिर कह देंगे जो सक्रिय हैं उन्हीं की पूछ ज़्यादा होती है। अगर ग्रामीण अंचल में जाएं तो एक कहावत कही जाती है और कहते हैं कि जागते का कटरा और सोते की कटिया, यानी कि तमाम बातें हैं ये, और ये उक्तियां हैं, लोकोक्तियां हैं, उदाहरण हैं। मैंने आपसे कहा कि सियासत के अंदर खासकर कहा जाता है कि जो व्यक्ति सक्रिय हुआ करता है उसकी पूछ ज़्यादा हुआ करती है, और शायद यही बात अब हरियाणा के एक बड़े कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपना राजनीतिक दल बनाने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में गए, और इस समय उनको शायद क्योंकि सियासत के अंदर वो पूरी तरह से पिछड़ चुके हैं, उनको लगा है कि इस पिछड़ेपन को भगाने के लिए सक्रिय तो होना पड़ेगा, और अब उन्होंने सक्रियता अपनी शुरू कर दी है। वो नेता हैं कुलदीप बिश्नोई। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अपनी सियासी पारी खेलने के साथ साथ कांग्रेस से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए। कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजन लाल जी के बेटे हैं। चौधरी भजन लाल हरियाणा की सियासत के अंदर एक बड़े जादूगर के रूप में जाने गए हैं। चौधरी भजन लाल को सियासत का पीएचडी भी माना गया। कई लंबे समय तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन 2005 के अंदर एक ऐसी बात बनी कि जब हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ विधानसभा का, चौधरी भजन लाल के लिए माना तो गया था कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस समय मुख्यमंत्री बना दिया था। और उस समय क्योंकि कुलदीप बिश्नोई सांसद थे, चौधरी भजन लाल भी विधायक बने थे उस समय हरियाणा जनहित कांग्रेस से ही, क्योंकि और उनको लगा कि उनके साथ में एक तरह से नाइंसाफ़ी हुई है, और सक्रियता शुरू की चौधरी भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई ने अपने लोगों के बीच में जा कर के चाय पर चर्चा से। जो सियासी घटनाक्रम में रुचि रखते हैं उनको ध्यान होगा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन करने से पहले कांग्रेस के बैनर तले ही थे। हालांकि सभाएं कांग्रेस के बैनर तले नहीं हुआ करती थी वो, लेकिन चौधरी भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई चाय पर चर्चा किया करते थे अपने समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ में। बाद में हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन हुआ। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने 2009 का चुनाव लड़ा तो 6 विधायक जीत करके आए। 2009 के बाद में 2014 का चुनाव भी लड़ा हरियाणा जनहित कांग्रेस ने, लेकिन अब की बार मात्र 2 विधायक रहे, खुद कुलदीप बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी। 2009 में जब 6 विधायक चुन करके आए थे तो 6 में से 5 विधायक, ध्यान होगा आप लोगों को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। 6 विधायक में से 5 विधायकों को तोड़ करके ले गए थे हुड्डा साहब, कुलदीप बिश्नोई देखते रह गए थे। उसके बाद वो 2014 के चुनाव के बाद कुलदीप बिश्नोई शामिल हो गए थे, अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया था कांग्रेस के अंदर। 2019 का चुनाव लड़ा कांग्रेस के झंडे तले उन्होंने, उनके बेटे भव्य बिश्नोई सांसद का चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई विधायक बन गए 2019 में। बाद में कुलदीप बिश्नोई का मन कांग्रेस में भी नहीं लगा, क्योंकि बनना चाहते थे वो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो नहीं सका, बनाया नहीं गया उनको, और तमाम सारी बातें जो भी रही उन सबको देखते हुए कुलदीप बिश्नोई, उनकी धर्मपत्नी और उनके पुत्र, सभी लोगों ने तिलांजलि दे दी कांग्रेस को, शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। विधायक से इस्तीफा हो गया कुलदीप बिश्नोई का, बेटे भव्य बिश्नोई को उपचुनाव में टिकट मिली, बेटा विधायक बन गया, और फिर अब 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर चौधरी भजन लाल के इस सियासी परिवार की, चौधरी भजन लाल की जो सियासी विरासत थी, ये पूरी तरह से बिखर गई। एक तरह से ये सियासी विरासत मुरझा गई, क्योंकि भव्य बिश्नोई विधानसभा का चुनाव हार गए, विधायक नहीं बन पाए।
और यहाँ से शुरू हुआ कुलदीप बिश्नोई का राजनीति के अंदर पिछड़ना, चौधरी भजनलाल की पूरे सियासी वारिसों का। ये भूमिका मैं बता रहा था आपको। और अब जो आगे जो है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को संभवतः समझ आ चुका, आप देखें तो उनका विधायक का चुनाव हारने के बाद, यानी कि भव्य बिश्नोई के विधायक का चुनाव हारने के बाद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कहें तो कुलदीप बिश्नोई और उनके पूरे परिवार की पूछ पूरी तरह से कम हो गई। उन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, कहीं वो दिखाई नहीं पड़ रहे। अगर आगे बात करें तो फिर जो बिश्नोई महासभा, जिसके राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, उस बिश्नोई महासभा के अंदर भी दो फाड़ हुई। और एक तरफ गुट कुलदीप बिश्नोई का, दूसरा गुट उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये संरक्षक थे कुलदीप बिश्नोई जी बाद में। यानी कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में जब लगा कि अब किनारे होते जा रहे हैं, तो फिर कुलदीप बिश्नोई ने संभालना शुरू कर दिया खुद को भी और अपने उन समर्थकों, शुभचिंतकों को जो पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं फैले हुए हैं। क्योंकि आप मान करके चलें कि चौधरी भजनलाल की विचारधारा को समझने वाले उनके समर्थक, शुभचिंतक, कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के हर कोने के अंदर हैं। और इसी लिहाज से कुलदीप बिश्नोई ने, मैं जो आपको बता रहा था, क्योंकि चाय पर चर्चा से, चाय पर बातचीत से ही उनकी शुरुआत हुई थी सियासत की, अपनी पार्टी बनाने की। जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी, कांग्रेस के अंदर घटते हुए कद को देखते हुए पिता मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो। और अब एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई ने वही चाय पर चर्चा, जलपान कार्यक्रम और लोगों से मिलने जुलने की बातें। बताया तो ये जा रहा है कि इस अभियान कार्यक्रम को नाम दिया गया है कि सुनो कुलदीप जी, सुनो कुलदीप जी, यानी कि कुलदीप बिश्नोई जी को उनके कार्यकर्ता, समर्थक बताएंगे, सुनिए कुलदीप जी क्या करना है आगे। तो ये कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। पहला आयोजन भी उनका हो चुका है फरीदाबाद के अंदर। आप ये चित्र देख सकते हैं। ओमपाल टोंगर कार्यकर्ता रहे हैं चौधरी भजनलाल जी के, आजकल तो बीजेपी के अंदर है क्योंकि कुलदीप जी भी बीजेपी में हैं। ओमपाल टोंगर जी के कार्यालय पर कार्यक्रम हुआ, कुलदीप बिश्नोई जी आए। एक तरफ आप देखें तो ओमपाल टोंगर बैठे हैं, दूसरी तरफ राकेश भड़ाना बैठे हुए हैं। दोनों ये जो नेता हैं, ओमपाल टोंगर जी भी और राकेश भड़ाना भी, ये हरियाणा जनहित कांग्रेस के अंदर भी हुआ करते थे। राकेश भड़ाना तो हरियाणा जनहित कांग्रेस की यूथ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई सक्रिय हो रहे हैं या अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर अपने जो उनके पुराने सारथी थे, पुराने उनके जो सहयोगी थे, शुभचिंतक थे, मित्र थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उन सबको इकट्ठा करने की शायद लगता है वही प्लानिंग होगी। क्या करना चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई? इस कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप का, मिलने जुलने का मकसद क्या हो सकता है? क्या सियासत के अंदर जिस प्रकार से वो एकदम से पिछड़े हैं या किनारे लगाए गए हैं, तो बताना चाहते हैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए दम बहुत है, किनारे लगाओगे तो किनारे रह नहीं पाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को कि आप मेरे साथ एक बार फिर कदम बढ़ाइए? या ये देखना चाहते हैं कि आखिर उनकी जो हरियाणा के अंदर ज़मीन थी कितनी बाकी बची है, कितने समर्थक, शुभचिंतक, कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे? क्योंकि सियासत के अंदर तो हर बात के मायने होते हैं। आप इस के क्या मायने निकालते हैं अगर कुलदीप बिश्नोई अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों के बीच में उनको अगर इकट्ठा कर रहे हैं चाय पर चर्चा के नाम पर, या जो सुनो कुलदीप जी जो मैंने आपसे कहा, उस अभियान के तहत क्या एजेंडा हो सकता है कुलदीप बिश्नोई का? आपको क्या लगता है? जो मैंने आपको बताई बातें वही या कुछ और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।